नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक कंपनी के बारे में। हाल ही में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले देख लेते हैं कि पिछले कई सालों में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही थी। मार्च 2016 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था, -3000 करोड़ का। मार्च 2017 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 1200 करोड़ का। मार्च 2018 में कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ 12000 करोड़ का। उसके बाद भी हमें 9000 करोड़ का लॉस देखने मिला। तो यहाँ तक कंपनी ने जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ मार्च 2020 में कंपनी ने बाउंस बैक किया, 485 करोड़ के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले। उसके बाद 2600 करोड़ के पॉजिटिव रिटर्न्स और मार्च 2022 में कंपनी ने अपने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को टच किया 3900 करोड़ का। और इस रिसेंट साल में यानी मार्च 2023 में कंपनी ने 3300 करोड़ के मार्क को टच किया है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में कंपनी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इस वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने मिल रहा है और आशा है कि ये स्टॉक प्राइस और भी बढ़ेगा जैसे जैसे मार्च 2024 का रिजल्ट आएगा, जिसमें कंपनी अपने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को टच कर सकती है। तो ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एक लेटेस्ट न्यूज रिवील हुआ है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज तो नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को जाननी जरूर चाहिए। Latest news: Sher Khan is bullish on Punjab National Bank, has recommended buy rating on the stock with a target price of rupees 105 in its research report. तो शेर खान ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक का टारगेट दिया है जो कि 105 रुपीज का है। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी प्राइस 85 से लेकर 90 रुपीज के बीच में है, यानी आप 105 रुपीज का टारगेट लगा के रख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन शेर खान के रिसर्च रिपोर्ट से आई है। Improvement in asset quality and a strong outlook are likely to help in faster normalization of credit cost, thereby improving the visibility for improvement in return ratios. तो शेर खान के रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि कंपनी अपने एसेट क्वालिटी और आउटलुक को अच्छे से इम्प्रूव कर रही है। इस वजह से ये होगा कि जो रिटर्न रेशियोज होते हैं वो भी इम्प्रूव होंगे और सर्विसेज भी बढ़ेंगी। The bank has been guiding that quality of loans sanctioned disbursed in post-COVID times is far superior with very low delinquency. तो कोविड-19 के बाद जो क्वालिटी ऑफ लोन सैंक्शनड हुए हैं या फिर डिसबर्स्ड हुए हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कोविड-19 के पहले के सर्विसेज से। यानी कंपनी अपने सर्विसेज अपने कस्टमर्स को अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से इसके जो लोन सैंक्शन होने के नंबर्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने मिलेंगे और इनडायरेक्टली इसका फायदा बैंक का होगा। तो ये एक स्टॉक रिलेटेड तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये बैंक की इनसाइडर न्यूज़ है जो हमें ये बताती है अपने बेस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। सितंबर 2022 में बैंक ने 20,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे। दिसंबर में 22,000 करोड़ के रेवेन्यू। मार्च 2023 में कंपनी ने 24,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे। उसके बाद 25,000 और इस लेटेस्ट क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में कंपनी ने 26,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी रेगुलरली अपने रेवेन्यू को अच्छे से बढ़ा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म में। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको इस स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है तो आपको लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा फायदा होगा स्टॉक प्राइस में। अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 500 करोड़ के करीब किया था। उसके बाद 700 करोड़। मार्च 2023 में कंपनी ने बहुत ही बड़ा जंप दिखाया 1800 करोड़ का। जून 2023 में 1300 करोड़, जो कि बहुत ही कम नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को टच किया है हाल ही के टाइम में, जो कि है 1990 करोड़ का, यानी लगभग 2000 करोड़ का। तो कंपनी अपने रेवेन्यू और साथ ही में अपने नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है। इस वजह से इसका जो 100 रुपीज का टारगेट प्राइस है वो जल्द ही अचीव हो सकता है। बाकी हम चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की तरफ। प्रोस:
स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो अभी करंट मार्केट प्राइस से आगे है। बुक वैल्यू लगभग 93 टू 94 रुपीज का है और अभी करंट मार्केट प्राइस 86 के करीब चल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुआ है 87 डेज से लेकर 67 डेज तक। कॉन्स की अगर बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों में सिर्फ 3.57% का है, जो कि बहुत ही कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा है, 6 लाख करोड़ के करीब। कंटिजेंट लायबिलिटीज यानी पोटेंशियल लॉसेस जो कि फ्यूचर में कंपनी को हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो ये 1 ईयर का चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। 50.69% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने में मिल रहे हैं। तो अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 1.50 लाख रुपीस हो चुका होता सिर्फ 1 साल में। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो अप्रैल में इसने अपना 52 वीक लो लगाया था, उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है। आप यहाँ देख रहे हो कि प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट्स दिखाया, उसके बाद डिक्लाइन और साइडवेज मूवमेंट, फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट, उसके बाद डिक्लाइन और साइडवेज मूवमेंट, और अभी फिर से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो आशा है कि प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में, और अपने फंडामेंटल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है और अपने इनसाइडर बिजनेस को भी स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो लॉन्ग टर्म में पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही अच्छा पिक है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक मार्केट है, कभी पंजाब नेशनल बैंक की नेगेटिव न्यूज आ जाए और प्राइस क्रैश कर जाए हम कह नहीं सकते। इसलिए आप अपना दिमाग लगाकर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका पैसा है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। अब इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 95,000 करोड़ का है, यानी आप इसे एक लार्ज कैप स्टॉक मान सकते हो। अर्निंग पर शेयर 5.36 रुपीज का है, जो कि ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 93.4 रुपीज का है, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया था। स्टॉक भी ठीक ठाक है 16.1 का। ROC 4.10% और ROE 3.34%। ये दोनों नंबर्स जल्द ही बढ़ सकते हैं, हालांकि ये अभी बहुत ही कम है। प्रॉफिट ग्रोथ 151% का है, जो कि एक्सीलेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 13.2 का है, हालांकि सारे बैंक्स के डेट टू इक्विटी ज्यादा ही होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है 73.2% की, और अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 73.2% की है, यानी कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पंजाब नेशनल बैंक की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।